हाय गाइस, वेलकम टू A1 स्टडी हब। आज हम बात करेंगे बेसिक इंग्लिश के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे इज एम आर के बारे में। हालांकि हम इज एम आर के बारे में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इज एम आर का प्रयोग है, जिसमें हम पढ़ेंगे WH वर्ड। WH वर्ड जो होता है उससे हम प्रश्न करते हैं, सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इसमें जो होता है व्हाट का प्रयोग होता है, वाई का, व्हेन का, हाउ का, वेयर का, हु का और होम का भी होता है और विच का भी होता है, हुज का भी होता है। ठीक है, फिलहाल हम इतना लिखे हैं व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हु। ठीक है, व्हाट का मतलब होता है क्या, वाई का मतलब होता है क्यों, व्हेन का मतलब कब होता है, हाउ का मतलब कैसे होता है, वेयर का मतलब कहाँ होता है, हु का मतलब कौन होता है। ठीक है, तो इस सबसे पहले बात है कि इसको हम WH वर्ड क्वेश्चन बोलते क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे है कि व्हाट है, यहाँ भी देखिए WH है, WH 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 WH। हालांकि WH तो है इसमें, लेकिन ये WH होने के साथ साथ इससे क्या होता है, हम प्रश्न करते हैं, सवाल करते हैं। अन्यथा अगर बात करें तो यहाँ देखिए WHILE वाइल लिखा हुआ है, यहाँ भी WH है, लेकिन इससे कोई प्रश्न नहीं हो रहा है, सवाल नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसको WH वर्ड क्वेश्चन नहीं बोल सकते हैं। व्हाट का मतलब तो क्या होता है क्या, इससे सवाल क्या उत्पन्न होता है, कुछ भी हो सकता है कि आपका नाम क्या है, तो क्या का यूज़ हुआ, प्रश्न कर रहा है। अगर मैं बोलूँ कि वाई क्यों, आप यहाँ पे क्यों आए हो, मैं प्रश्न कर रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ। ठीक है, व्हेन आप स्कूल कब जाते हो, इससे भी सवाल हो रहा है। हाउ आप कैसे हो, हम सवाल कर रहे हैं, आप इस काम को कैसे करते हैं, आपने इसे कैसे किया। ठीक है, वेयर मतलब कहाँ, आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है। ठीक है, आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, आप कैसे जाते हो। ठीक है, आप कौन हो। तो ये सब जो सवाल है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, जब हम ये सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो सेंटेंस में ये सब का यूज़ को हम बोलते हैं WH वर्ड। तो WH वर्ड बनाने का जो है रूल होता है, अगर कहीं कोई सेंटेंस हो, अगर आपको पता करना है कि वो WH वर्ड कैसे है, तो उस सेंटेंस में, सेंटेंस के बीच में मिलेगा कब, कहाँ, क्यों, कैसे। इस तरह से अगर हम बीच में पाएंगे सेंटेंस में तो वो कहलाएगा WH वर्ड। जैसे वह क्यों तैयार है, तो यहाँ देखिए क्यों बीच में है, मैं कैसे दोषी हूँ, तो कैसे देखिए बीच में है, तो कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब जो बीच में होता है, सेंटेंस के बीच में होगा, हिंदी में बीच में होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं WH वर्ड। अब बनाने का तरीका देखिए कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले तो हमें रूल को फॉलो करना, ये रूल है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक रूल है और ये आगे तक। सबसे पहले यहाँ जो लिखा हुआ है व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हु, ये सभी में से कोई एक होगा, सभी में से कोई एक होगा। उसके बाद इज, एम, आर, ये तीनों ऑब्लिक में है, ये तीनों में से फिर कोई एक होगा। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर यहाँ पे नोट है जो ब्रैकेट में है, नोट का प्रयोग हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर सेंटेंस में कहीं नहीं का प्रयोग किया गया हो तो वहाँ पे हम नोट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा वहाँ पे नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद हो गया कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क्स, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग करेंगे, फिर बन जाएगा। जैसे बनाते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वह क्यों तैयार है, देखिए सेंटेंस के बीच में क्यों आया, इसे प्रश्न भी कर रहा है, मैं सवाल कर रहा हूँ कि वह क्यों तैयार है। ठीक है, तो सवाल तो कर रहे हैं ना, तो ये हम इसे बोलेंगे हम लोग WH वर्ड। ठीक है, अब देखिए बनाने का तरीका। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है वह क्यों तैयार है, अब यही रूल से बनाना है, रूल यहाँ से यहाँ तक रूल लिखा हुआ है, ये सभी में से कोई एक लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है और यहाँ पे कहीं क्यों लिखा हुआ है, देखिए क्यों लिखा हुआ है, क्यों का क्या होता है, वाई होता है, तो मैं यहाँ पहले वाई लिखूँगा, वाई लिखा। ये सभी में से कोई एक लिखना था, वाई मैंने लिख दिया। अब कहाँ जाना, इधर जाना है, इज, एम, आर, ये तीनों में से कोई एक होगा। अब कंफ्यूज मत होइए कैसे क्या करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट को पता कीजिए कौन सा सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही, और ही के पास इज़ का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इज़, एम, आर तीनों में से कोई यहाँ पे इज़ का प्रयोग होगा। क्लियर हो गया, यहाँ सबका काम खत्म हो गया, यहाँ से यहाँ काम खत्म हो गया, फिर यहाँ बचा सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या वह है, वह का क्या होगा, ही होगा, तो मैं यहाँ पे ही लिखा। उसके बाद यहाँ पे क्या है नोट, कहीं पे यहाँ पे नहीं का प्रयोग नहीं किया गया, तो आगे बढ़िए। फिर यहाँ पे क्या है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या है तैयार, तैयार का क्या होता है रेडी, देखिए यहाँ पे रेडी। उसके बाद यहाँ क्या बचा क्वेश्चन मार्क्स, तो यहाँ देंगे क्वेश्चन मार्क्स। देखिए यहाँ पे वह क्यों तैयार है, वाई इज़ ही रेडी, वह क्यों तैयार है, वाई इज़ ही रेडी। रट्टा नहीं मारना, सिर्फ समझना है, रूल के हिसाब से बनाएंगे तो ऑटोमेटिक बनेगा यहाँ पे। अब देखिए सबसे दूसरा लिखा हुआ है मैं कैसे दोषी हूँ,
तो सबसे पहले इसमें से कोई एक लिखना है। यहाँ पे देखिए कैसे का प्रयोग किया है, डब्ल्यू वर्ड यहाँ पे तो कैसे है। अब कैसे का क्या होता है, ढूंढिए यहाँ पे हाउ होता है। कैसे का हाउ होता है, तो पहले यहाँ पे लिखूंगा मैं हाउ, ठीक है। चलिए इस सभी में से कोई एक लिखना था, मैंने लिखा। उसके बाद क्या है, इज एम आर, तीनों में से कोई एक लिखना है। अब मैं है, मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं, और आई के पास क्या लगता है, एम का प्रयोग होता है। यहाँ पे हम एम का प्रयोग करेंगे, हाउ एम हो गया। उसके बाद क्या बचा, सब्जेक्ट। यहाँ से क्या है, मैं का होता है आई, मैं आई लिखा। फिर क्या बचा यहाँ पे, नोट, कहीं पे नोट नहीं है, आगे बढ़िए। फिर क्या है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या है, दोषी। दोषी का क्या होता है, गिल्टी। गिल्टी हो गया। फिर यहाँ पे बचा हमारा क्वेश्चन मार्क्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है। देखिए मैं कैसे दोषी हूँ, हाउ एम आई गिल्टी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ बनाएंगे, सबसे पहले इसमें इसको एक होगा, तो यहाँ पे क्यों है, क्यों का क्या होता है, वाई होता है, तो मैं लिखूँगा वाई। इसमें इसको एक लिखना था, तो मैंने वाई लिखा। अब इज एम आर, यहाँ पे सब्जेक्ट तुम है, तुम को इंग्लिश में यू बोलते हैं, और यू के पास आर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हम आर का प्रयोग करेंगे। ये तीनों में इसको एक लिखना था, मैं लिख चुका हूँ। फिर यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ से क्या है, तुम का यू। उसके बाद यहाँ पे क्या है, नोट। कहीं नोट लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, हाँ नहीं लिखा हुआ है, तो इसके बदले हम क्या करेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या है, बीमार। बीमार का क्या होता है, इल। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क्स बन गया। तुम बीमार क्यों नहीं हो, वाई आर यू नॉट इल, ठीक है। नेक्स्ट है, सीता कहाँ तैयार है, तो सबसे पहले इसमें इसको एक होगा, तो कहाँ है, कहाँ का क्या होता है, वेयर होता है, तो मैं पहले वेयर लिखूँगा। उसके बाद इज एम आर, तीनों में इसको एक होगा, तो सीता है, कोई एक नाम है, एक नाम सिंगुलर में क्या होता है, इज का प्रयोग होता है, तो तीनों में से कोई एक होगा, तो इज का प्रयोग करेंगे हम। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सीता है, सीता का मैं सीता लिखूँगा। उसके बाद नोट, कहीं तो है नहीं। उस पर फिर क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यहाँ क्या है, तैयार का रेडी। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स देंगे। तो गाइज ये था हमारा डब्ल्यूएच वर्ड। मैं फिर से बता दूं कि डब्ल्यूएच वर्ड क्या होता है। और डब्ल्यूएच वर्ड वो होता है जिससे कोई ना कोई सवाल हम करते हैं, प्रश्न करते हैं, जिसका कुछ ना कुछ जवाब ज़रूर होता होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो क्या का प्रयोग किए हैं, तो यहाँ पे सवाल कर रहा हूँ। मैं फिर पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ रहते हो, फिर मैंने कहाँ का प्रयोग किया, ये डब्ल्यूएच वर्ड का सवाल है, प्रश्न है। अब फिर मैं पूछ रहा हूँ कि मैं कैसे ईमानदार हूँ, मैं अपने बारे में पूछ रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ। आपकी मम्मी कहाँ रहती है, आपके पिताजी क्या करते हैं, आप कैसे इस काम को कर लेते हो, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इस तरह से जो हम सेंटेंस जो है यूज़ करते हैं सेंटेंस में, वही होता है हमारा डब्ल्यूएच वर्ड। अब छोटा सा एक तो कन्फ्यूज़न है, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कन्फ्यूज़न ये है कि क्या का प्रयोग यहाँ भी किया गया है और क्या का प्रयोग यहाँ भी किया गया है, ठीक है। तो आप क्या सोचेंगे कि क्या के लिए क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये सेंटेंस जो ऊपर वाला है लिखा हुआ है, इसमें क्या से स्टार्ट है। यानी कि कभी भी कोई भी सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट हो तो उसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। लेकिन कभी भी क्या जो बीच में हो, देखिए सेंटेंस के बीच में है, तो वो होता है डब्ल्यूएच। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इस क्या के लिए कोई प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे। अगर आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम व्हाट का प्रयोग करेंगे, तो ये गलत है। यहाँ कभी भी व्हाट का प्रयोग आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या से स्टार्ट है। यहाँ पे क्या के लिए कुछ नहीं होता है, सिर्फ क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर आप ये समझें कि क्या अगर सेंटेंस के पहले में हो तो वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और क्या अगर बीच में हो तो वो होता है डब्ल्यूएच वर्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का लिंक जो है इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ समझिए क्या है, क्या तुम उदास हो, इसके लिए अलग रूल है। इसके लिए रूल क्या होता है, इसको भूल जाइए, ये लिखा बोले यहाँ से स्टार्ट किए रूल। सबसे पहले इसके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल यहाँ पे चर्चा कर लिए। पहले आता है इज एम आर होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, प्लस नोट होता है, प्लस कॉम्प्लीमेंट, प्लस क्वेश्चन मार्क्स। यही इसी, अगर इसको डब्ल्यूएच वर्ड को हटा देंगे तो जो बच गया वही होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, इसका रूल से बनाइए। सबसे पहले इज एम आर, तीनों में इसको एक होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तुम है सब्जेक्ट, तो तुम के लिए क्या होता है यू, और यू के पास क्या होता है आर होता है, तो यहाँ पे हम आर लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तुम का यू, फिर यहाँ पे क्या है, नोट नहीं है कुछ, फिर क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, उदास का सैड, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क्स। देखिए आर यू सैड। अगर इस वीडियो के बारे में जानना है तो मैं पिछले जो वीडियो बना उसको देखें आप, उसमें समझ में आएगा आपको, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं तुम क्या उदास हो। तो ये डब्ल्यूएच वर्ड है, इसके लिए रूल तो लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये इससे सभी में से कोई एक होगा। यहाँ पे क्या है, तो क्या 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 होता है, वोट होता है, तो पहले हम वोट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इज एम आर, तीनों में इसको एक होगा,
तुम है, तुम की जगह पे यू होता है, यू के लिए आर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे तुम ही, यू। उसके बाद यहाँ पे क्या है, नोट, कहीं नोट का प्रयोग नहीं किया गया। उसके बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे उदास, उदास का हो गया सैड। उसके बाद क्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे दो सेंटेंस है, क्या तुम उदास हो, तुम क्या उदास हो। एक पहला सेंटेंस है क्या तुम उदास हो, वहाँ पे क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं किया गया है, और दूसरा सेंटेंस है तुम क्या उदास हो, इसमें क्या के लिए व्हाट का प्रयोग किया गया है। दोनों में अंतर क्या समझ में आ चुका होगा। पहला सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस और दूसरा ये जो है ये है WH वर्ड सेंटेंस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि WH वर्ड क्या होता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का अलग से वीडियो बनाए, वो आप देख लें जाके वहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।